गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी सीता गुरु कृपा सी पाइया। आकह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राखे मवीरनु अनवये। साधन चलत सुपाख ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरहनु तन वड़े। साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप मान हो, आप धन्य हो क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। आपके पास अपार शक्ति है। आप उसी आपको दुहना आना चाहिए। आपके पास कम धेनु है, जितना मर्जी हो दो, उसको घास नहीं डालना है। जो देशी गाय होती है या जर्सी गाय होती है उसको घास डालना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा काम धेनु है, जितना मर्जी हो आप दूह लो। काला रसा पूर्ण है सतत विराजत सोय। कलसा सोमरस पूर्ण है सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती प्रियतमा सुख होय। कलसा सोमरस पूर्ण है सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती प्रियतमा सुख होय। आए सदगुरु प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये ज्ञान आपको मिला हुआ है, मन जहाँ जो है सत्य में बला आप आनंदित हो जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। दुख सुख जो है मन के कारण होता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। भेद को बुझो। दुख सुख जो है मन के कारण होता है। तो मन को जो है सदगुरु के चरण में लगा दो। जब मन जो है सदगुरु के चरण में लगेगा तो वह सुर मिल जाएगा। मानव सुरति हाथ में दुख शांत। साधन धन चले स्वगति को समक्रांत। आपको पूरा वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक लाइन आप बुझ जाओ, भाव रूप में
सूरत से सदगुरु के चरण को है पकड़ कर रखो। बहुत ही आनंददायक ऐसा सुख जो है पूरे विश्व में कहीं है नहीं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अनूच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आय सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी कल जो गुरु पर था, सदगुरु पर था कल, और मैं भी गांव आ गया और यहाँ से 1 घंटा दूरी पर ही जो है चल रहा था। मैं भी चला गया और हवन में भी भाग लिया। सदगुरु का जो ज्ञान है अनंत ज्ञान है। ये जो भी भजनें होती हैं हमारे भाव के अनुसार होती हैं। सदगुरु के लिए अनंत जीव हैं और सबके अलग अलग भाव होते हैं। आप ये तो समझिएगा, इसीलिए इतना भजन लिखने की जरूरत पड़ गई। आप सदगुरु की हंस नहीं हो, ये जीवों के भाव होते हैं। जीव जो है समझता है प्रभु को जो है बुला दिए, प्रभु कभी आपको बुला ही नहीं सकता। परमेश्वर जीवनाथ है, परमेश्वर जीव साथ है, अंत काल गए भी त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु प्रीत, परमेश्वर जी साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आय सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी बहुत सारे उपदेष्टा में स्वामी जी के सतलोक मिले और उन लोगों ने कहा आपको जानते हैं, उनको नहीं पता कि सत्संग में सब कुछ बोध हो जाता है। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो ऐसे गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी यह सदगुरु मिलाता है। सत्य का मिलन जो है आत्मिक मिलन है, मन का मिलन जड़ मिलन है। आप भेद को समझिए। मन का मिलन मतलब होता है जड़ मिलन, जड़ मिलन का मतलब होता है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गाय, ऐसा सुख कौन है, सब दिन ही कराय। तो चेतन सुख है, पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसी ही है, आने वाले जुगु जुगु में ये आनंद ऐसे ही रहेगा। अगमदार गुरु दीन लखाई, अगमदार गुरु दीन लखाई,
सुमिर उलटी गगनमुख जाई, अगमदारु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगनमुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पूरा सुमिरन सोय। गगनमंडल में घर करी उतरे नहीं संसार, गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। लीला अंदर देखिया परम पुरुष करतार। तो आप सब जो है गगन द्वार में चलना है। इसी सभा में करीब करीब जो है 40 के आसपास लोग बैठे हुए हैं। सब गगन द्वार में चलना है। आपको सत्संग में जाना है। आपको गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार, लीला अंतर देखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह दाम है, 12 माह सब संत। तो सबको गगन मंडल जो है पूछना ही है। गगन मंडल का मतलब होता है चेतन देश। चेतन देश का मतलब होता है संसार के उस पार। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धरय धरा पार, ता महाप्रभु कर किया भूली बड़ा संसार। तो नहीं खो संसार को देव परमयनु, अंतर दृष्टि प्रविशी स्थिर रह वही रूप। गगन मंडल में पहुँच कर आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। गगन ही वारे लौकलऊ के, गगन ही द्वारे लौकलऊ के, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। गगन ही द्वारी लौकलऊ के, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। गगन ही द्वारी लौकलऊ के, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, इस दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। स्वामी जी कह रहे हैं तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निगर पाय। गगन द्वारी लौकलऊ की, देवा
गरज जरिया, अमृत बूंद देव बरसी, निश दिन एकी भाव, तन मनया तम भी है, अव सुख वह सुख बरही न जाय, जन्म जम दुख नाशी, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु श्रम नाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे अंतनी, इसमें आपका दोष है, हमारा दोष है। सदगुरु तो लिखा दिया, जैसे ही आप उपदेश ले रहे हैं आपका क्या होता है, तो जो संसार में वो अपनी संग रहना होता है, उसके हर हाल में मिला के आपको चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है आपके मन को जो है गुरु के चरण में लाना होता है। मन कभी लगेगा नहीं गुरु के चरण में, लगते लगते लगती वह सूरत में बदल जाएगा। मैं भी आपको सत्संग सुनाता हूँ, मेरा अपना अनुभव है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। आश्रम में बहुत सी संत लोग मिले जिनके साथ बहुत बसगी हुई थी, कुछ लोग मिल गए वहां। तो आप आज नहीं पहचान सकती, किसी किसी का आवाज बड़ी गंभीर होती है, आवाज सुन के आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बूढ़े आदमी है, और आवाज सुन करके ऐसे लगेगा कि ये तो अभी बच्चा हो रहा है। एक दूसरे वो सत्संग जुड़े हैं, अब उनका नाम नहीं लूंगा, वो हमारे भी जो है जुड़ते थे, अभी वो सत्संग में नहीं जुड़ते हैं। अब एक संत है वो ले आए, अब वो बोले इनका नाम बता करके, तो मैं बूझ नहीं पा रहा हूं। फिर बात भी है, क्योंकि मैं तो उस शरीर से तो थोड़ा देखा है किसी को, तो मैं बोला भाई इनकी आवाज से तो ये 15-16 साल लगते हैं, और आपने तो ये हमको इस शरीर से बूढ़ा आदमी मिला दिया। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आज ये जा रहे, तो अब इसकी देखिए जो ज्ञान स्वामी जी का है, ये सारा अनुभव है, अनुभव गति का पंथ है, बुझत बुझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अब गुरु बहन जुड़ती हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उनका आवाज से लगता है कोई बच्ची जो है वो गा रही होगी, लेकिन जो है तो आवाज में भी ये बुद्ध है, आवाज में भी बहुत बुद्ध है। किसी किसी का आवाज जो है काफी गंभीर है, लेकिन वो संसार में ऐसे नहीं है। तो हर चीज का नियम का नियम भी होता है, आप भेद को समझिएगा। एक ही कानून एक ही भेद जो है सब पर लागू नहीं होता, ये तो संसार में बनाया गया है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, तो जो है आपका एक ही काम है, मन को जो है गुरु के चरण में टा कर रखो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, घड़ा नई पन्यारीना शीला सुमती लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो,
पिया मिलन की यही जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। आपको गगन महल का डगर पकड़ना है, आप सबको गगन महल का डगर पकड़ना है। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। आप ये नहीं कह सकते कि पिया मिलन की जुगती नहीं मिली। इस संसार में बहुत लोगों से बात करो तो कहते हैं कि भगवान नहीं मिलेगा, कलयुग में तो और भी नहीं मिलेगा। लेकिन भजन तो बता रही है, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। आज का भजन नहीं है ये। आप विचार करो, कलयुग के 5125 वर्ष बीत गया। आप भेद को समझना, केवल कलयुग का 5125 वर्ष बीत चुका है। उस समय जो है कबीर साहब ने ये भजन गाई थी, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। सारो सखी सुरती फूटे गगरी हो। आज भी भजन ऐसी गाई नहीं है। आज के हजारों वर्ष पहले भजन ऐसी ही गाई जाती थी और आने वाली अनंत जुग जुग तक ये भजन गाई जाएगी। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत, पिया तो हर बसत अगाम पूर नगरी। सारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो संत लय थे कि जो है हम चार जी को सत्संग जाएंगे तो भजन कब करेंगे। अरे भजन तो अपने आप तथा है। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको केवल सुरति को संभालना है। सदगुरु के चरणों को जो है भाव रूप में अपना भूमि पर पकड़ करके रखो। आप बात करो तो दुनिया भर का बात बताएगा, और गुरु का चरण को भाव रूप में पकड़ने में कोई दिक्कत होता है? सूरज से पकड़ना है। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, निषदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि संत लोगों ने बताया नहीं कि पिया मिलन का उपाय क्या है। तो निषदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निषदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आप लोग ये नहीं बोलना कि बताया नहीं गया हमको। विहंगम योग आ जाने से सारा भेद खोल दिया। संतों का, महात्माओं का, जितने भी भारत में संत हुए हैं, महंत हुए हैं, जोगी हुए हैं, फकीर हुए हैं, सबकी महिमा बढ़ गई है। ये स्वर वेद के कारण है ये। तो निषदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की ये जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन मार की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो यहां आपने सुन लिया गगन महल की डगर पकड़ी। अब दूसरा भजन आ जाओ, वहां भी गगन मुख आ रहा है। रस पीले स्वागीन कुंड भरी, रस पीली स्वागीन कुंड भरी। ये भी कबीर साहब का गाना है। आपको कह रहे हैं रस पीले सुहागिन कुंड भरी। सदगुरु प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका चेतन सुहाग जो है सदगुरु है। पहला भी यहाँ हमरा सदगुरु जी से भइल, 5-25 के पहनाव दिए गहना, पिया बिना नीको नहीं नैहर के रहना, पिया बिन नीको नहीं नैहर के रहना। तू जो है रस पीले सोहागिन कुंड भरी, जो चेतन सुहागिन है वह कभी खत्म नहीं होता। ये तो संसार का सुहाग है, जड़ सुहाग है ये। इसमें थोड़ी देर में सुख मिलता है, उसके बाद से दुख मिलता है। इसको झूठा सुख कहा गया है। तो आपका चेतन सुहागिन को कबीर साहब बोल रहे हैं, रस पीले सोहागिन कुंड भरी, रस पीली स्वागिन कुंड भरी। तपियत सुहागिन
तजतय भागिना मूर्खा न पीवी रंच भरी। तो पियता सुहागिना तजतय भागिना। अब आगिन से सुहागिन हो जाती है। रस पीले सोहागिन कुंड भरी। तो पियता सोहागिन तजतय भागिना मूर्खा न पीवी रंच भरी। रस पीली स्वागिन कुंड भरी। तो भरी साबासन तन की बैठी। फिरत कटोरी घरी पर घरी। रस पीली स्वागिन कुंड भरी। तो जब पी लेगी तब क्या होगा? तो जो रस पीवे गगन मुख धावे। जो रस पीवे गगन मुख धावे। वो गगन मुख में दौड़ने लगता है, लगती है वो सुहागिन। तो जो रस पीवे गगन मुख धावे। सार शब्द की जहवा लागी डोरी। रस पीली स्वागिन कुंड भरी। तो वही जो है गगन मंडल में चलना पड़ेगा, दौड़ जाती है वो। कौन? जो सुहागिन इस रस को पीती है। और वहाँ सार शब्द की डोरी लगी हुई है। स्मृति की डोरिया गगन बीच लगली। ahoई गईले पियासी स्नेह हो। पिया से स्नेह है। तब जब आप चेतन डोरी पकड़ करके गुरु के चरण को पकड़ लेंगे, सीधा सीधा आगू जाओ, अझुराना नहीं है आपको। आपको भजन याद करना है, भजन गाना है। अब एक संत हैं तो बोल रहे थे कि इनको जानते हैं आप? तो मैं बोला हाँ इनको जानते हैं, पूरा खानदान को जानते हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं, इनकी पता नहीं कितनी बेटियां हैं, 2 3 4 हैं जो है, सब बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गाती हैं। मैंने बोला हाँ, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, इस ग्रुप में तो खाली भजने गाने के लिए तो आपको जो है कहा जाता है। भजन गाते रहिए, गाते गाते चढ़ जाइए चेतन देश में। तो जो रस पीवे गगन मुख धावे। सारे शब्द की जहवा लागी डोरी। रस पीली स्वागिन कुंड भरी। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन। ईरस जीवन मुक्त करी। कहत कबीर सुना हो बीरहीन। ईरस जीवन मुक्त करी। तो आपको जीवन मुक्त तभी होंगे जब वो रस को पी लेंगे। तो वह रस इस संसार में नहीं मिलता है, वह रस जो है गगन मंडल में मिलता है। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ के। गगन ही द्वारे लौकलऊ के। देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौकलऊ के। देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी। अमृत बूंद देव बरसी।
निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम बीजे, अव सुख बरनी न जाय। स्वामी जी कह रहे हैं तन मनया तम बीजे, अव सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मना। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको सूरत से तो पकड़ना है, हाथ से पकड़ना नहीं है। तो सूरती को आपको संभालना है सदगुरु के चरण में, अपना भूमि पर। अब इससे बढ़िया जो है कबीर साहब और आपको क्या बताएंगे, स्वामी जी भी आपको जो है बता दिए। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो। काल काय दिश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो। ऐसे प्यारे प्यारे हंसनी महाराज संत प्रेमय सिंह जी के साथ बहुत जो है हम परेशान रहते थे, तो बोलते थे उलट जाइए ना, कैसे उलटना है हमें तो पता नहीं था। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो। काल काय दिश है, काल काय दिश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। कहीं सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलई। आज भी विहंगम योग सी प्रभु मिलेगा, और विहंगम योग में प्रभु को प्राप्त किए हुए बहुत सारे हंसते हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं, लेकिन आप नहीं आएंगे। ये लोग बहुत चालाक है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बूझते हैं, बताएंगे नहीं आपको। जो है ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो। काल काय दिश है, तई घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। सफल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलयजी। आज भी विहंगम योग सी जो है प्रभु मिलेगा, ये स्वामी जी कह रहे हैं, और दूसरा वहां भी कह रहे हैं। योग विहंग समाधि में, ज्ञान में प्रभु होय।
योग विहंग समाधि में, ज्ञान गम्य प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। इस घोर कलयुग में मैं बता सकता हूँ, इसलिए ये जो है परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं। मैं बता सकता हूँ, आप सभी हंस हो हंसनी हो, इस सभा में बैठे हुए हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। आए गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी अब शांत हैं, तो बोल रहे हैं कि घर परिवार में सब प्रेम नहीं हो पाता है, और आप कहते हैं कि संतों का सबसे प्रेम हो जाता है, पूरे संसार से प्रेम हो जाता है। ये सच्ची घटना है, कल की घटना है। अब एक संत जो है प्रश्न कर रहे हैं कि आप सत्संग में आया है कि जो है हम लोगों का घर में परिवार में सबसे प्रेम नहीं हो पाता है, और आप बताते हैं कि पूरे संसार से प्रेम हो जाता है। तो वह प्रेम कैसे होता है, कब होता है, कैसे होगा? तो वही दूसरे संत भी बैठे हुए थे, तो बोले कि उलट जाइए, उठ जाइए। हमको बताना नहीं पड़ा, आप सदगुरु की हंसो हंसी हो। वहां 3-4 संत लोग बैठे हुए थे। एक ने कहा कि हमारा पूरा घर परिवार से प्रेम नहीं हो रहा है, इसे पति पत्नी झगड़ा हो जाता है, और आप बोले कि जो है सबसे प्रेम हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो वहीं दूसरा संत भी बैठे हुए थे, तो बोल रहे तो हो जाए ना, उलट जाइए, गुरु के चरणों को सूरज पकड़ लीजिए, आपको भी सबसे प्रेम हो जाएगा। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। तो जब आपका जो है ये तो स्वर में बात बताया, जीव प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। अकृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगा प्रेम कर सोय। तो ऐसे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो प्रेम कैसे किया रहा है? प्रेम जो है सूरज से होती है। सबको जो है गुरु के चरणों में लगाए रखिए, आपको भी प्रेम हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। ये संसार वाला प्रेम नहीं है, ये तो चलते फिरते खाते पीते बैठ सूरते कभी भी होगा। काम कोई करती रही, प्रेम प्रभु लाग, चलता फिरता छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेमदार टूटी नहीं, वरई कसमान। अयल क्षण प्रभु मिलता, प्रेम रतन धन खान। तो क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरुप प्रियम प्रेमी बने,
यह गति जानत को, योग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो जैसा आपका प्रियतम का रूप है आपको वैसे ही बना देंगे। तो आपका पिया का रूप कैसा है? तो बूढ़ नहीं बयस तरुण बालक, अश्वर गंध हमार जी। तो जो है आप पिया है, तो आपका पिया जो है अग्नि स्वरूप है, आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है। आपको पिया संग रहती रहती आप भी आनंद स्वरूप में बदल जाएंगे। हंसा सब आनंद में भूले अपन रूप, आया महिमा है शब्द की, अद्भुत स्वरूप। तो ऐसे की प्यारे प्यारे हंस अंतनी आप यह जो है आनंद स्वरूप में है। स्वामी जी वहां लाठी लेकर नहीं मिले, स्वामी जी जो है विदे हो चुके हैं। विदेहा विदेही को मिले छूटे दे हयमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ जान। तो स्वामी जी जो है आपको प्रेम में जो है कई बार प्रकट हो जाती हैं, लेकिन आप उनको पकड़ नहीं पाओगे। स्वामी जी भी कई बार नहीं बूझ पाए। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी नित्य आदि सदगुरु पहचानने में चूक गए। बेटी को मामा धाम पर सदगुरु दर्शन दीन, माया ज्ञान अबोध में चर पकड़ नहीं लीन, वृत्तिकूट मम धाम पर सद्गुरु दर्शन दीन, अमया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ नहीं। तो आपको चरण पकड़ना है और इस तरह से तो जब सोने भी जाओ उस समय ही अपनी ना को गुरु के चरण में लगा करके सो जाओ। मोबाइल पर नहीं रखना, गुरु के चरण में जो है सूरत खुला के सो जाओ, बहुत बढ़िया नींद आएगी आपको। आप करके देखो। जागत सोवत नाम में बरत उठत नाम, अचत फिरत रह नाम में करत धरत रह नाम, चलत फिरत बैठत उठत लगन में सुरति समार, धन्य संजमी चंद है आमे जग करतार, देह त्याग दुख जान कर आओ अपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप, निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रेख। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सदगुरु के चरणों को जो है सूरत से पकड़ करके रखो। आपके ऊपर निर्भर है। अभी सदगुरु के पास कुछ नहीं है। सदगुरु ने पूरा ज्ञान बोध आपको स्वर वेद में दे दिया है, बता दिया है, खोल खोल करके बता दिया है। अब आपको जो है सब कुछ भोजन रखा हुआ खाना आपका नाम है, आप नहीं खा पाओगे। सूरज वहां भेजो, वो देख करके आनंदित हो जाएगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे शांतनी, आपको पूरे भूमंड में ऐसा सत्संग जो है कहीं नहीं मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा जहां भी अंग है, आपको आनंदित कर देगा।
आनंदित करेगा। ऐसा सदगुरु की वाणियां हैं ये। मैं वाणी को जो यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वंदना आरती शांति पाठ अपने हम लोग